6 नवंबर 2025 को बिहार विधानसभा चुनाव में होने वाले पहले चरण के मतदान को लेकर चुनावी हलचल काफी तेज हो गई है। इसी क्रम में हसनपुर विधानसभा से राजद प्रत्याशी माला पुष्पम ने शुक्रवार को विधान बाजार चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया। इस मौके पर वहां मौजूद उनके समर्थकों में काफी जोश और उत्साह नजर आया। इस दौरान हमसे बात करते हुए वहां मौजूद लोगों ने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। आप लोग तो सारे जगह घूमते होंगे, अनुभव होगा कि एक अलग युवाओं में युवा इतना दिन से जो बेरोजगार था, जो पलायन करते थे, नौकरी नहीं मिलती थी। यहाँ जो है शिक्षा का व्यवस्था चौपट है, यहाँ जो है गरीबी है, शोषित वंचित गरीब गुरबा का आवाज बन के जिस तरह लालू यादव 1990 में आवाज बन के उभरे थे शोषित वंचित गरीब का, इसी तरह अब तेजस्वी जी बिहार को नए बिहार के रूप में ले जाने का काम करेंगे। जैसे तेजस्वी जी अपना विजन था कि मेरी सरकार बनेगी तो हम 1500 रुपया पेंशन देंगे, वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन। जी बिल्कुल, मतलब तेजस्वी यादव की जो विकास की बात है, पेंशन की बात है, वो कर रहे थे। सर आप परिचय दीजिए। और यहाँ से तेज प्रताप यादव जी विधायक थे, उनके कार्यकाल में कैसा काम था? मैं कमलाकांत यादव यहाँ सकवा पंचायत के पूर्व मुखिया हूँ। तो तेज प्रताप जो बने, तो तेज प्रताप ने जो है सो उनको हम लोग लालू जी के नाम पर या राजद के नाम पर उनको जिताए, लेकिन वो बिल्कुल निकम्मी हो गए। कभी जो है सो इस क्षेत्र को बर्बाद कर दिया, यानी कभी जो है सो यहाँ आए नहीं और कैसे कार्यक्रम किए नहीं किए। यहाँ 5 साल में कोई कुछ जो है सो यहाँ विकास का कार्य नहीं हुआ, जिसके चलते यहाँ राजद के लोगों में तेज प्रताप के चलते कुछ उत्साह में कमी भी समझिए कि आ गया। लेकिन यहाँ पुष्पम जी के आने से जिस प्रकार राजद लोग तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं और तेजस्वी के साथ साथ जो यहाँ माला पुष्पम को टिकट दिया गया, वो समझिए कि सोना में सुगंध का काम किया। आप देख रहे हैं पब्लिक टीवी इंडिया, मैं हूं आपके साथ विनोद कुमार। बिहार विधानसभा चुनाव में पहले चरण के मतदान 6 नवंबर को होना है। हर पार्टी की तरफ से अपने पक्ष में माहौल करने की पूरी कोशिश की जा रही है। घर घर जाकर लोगों से वोट करने की अपील कर रहे हैं। वहीं उनके समर्थक भी मैदान में उतर चुके हैं। इसी क्रम में समस्तीपुर जिला के हसनपुर विधानसभा क्षेत्र से इस वक्त हम राजद कार्यालय के पास मौजूद है, जहां से माला पुष्पम जी गठबंधन की उम्मीदवार है। हमारे पास यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे और उनसे जानेंगे क्या है चुनावी मुद्दा और किस तरह से कर रहे हैं वे चुनाव की तैयारी। सर क्या नाम है आपका, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम हुआ रामदयाल भारती जी। हम CPIM भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की राज्य कमेटी के सदस्य हैं जी। पूर्व डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी हैं जी। और अभी माला पुष्पम जी के समर्थन में विधान में पार्टी चुनाव कार्यालय इस खुला बार है। के चुनाव में एजेंडा क्या है? इस बार के चुनाव का मुख्य एजेंडा है जो हम लोगों की तरफ से रखा गया है, महागठबंधन की तरफ से रखा गया है, वो है बिहार का विकास, रोजगार और परिवर्तन। मूल यहाँ भ्रष्टाचार तो है ही, और इस सब के खिलाफ हम लोग यहाँ एकजुट हो रहे हैं, संगठित हो रहे हैं और लोगों को संगठित कर रहे हैं। सर NDA की तरफ से कहा जाता है कि 20 साल में बिहार में काफी विकास हुआ है, सड़कें बन गई, बिजली आ गई, तमाम तरह की बातें की जाती है और लालू यादव के राज को जंगल राज के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जंगल राज का जहाँ तक सवाल है तो आप जंगल राज के बारे में पहले उसका समझिए कि जंगल राज किसको कहते हैं। जंगल राज का मतलब है कि पहले का समाज, 90 के पहले का जो समाज था, वो समाज मुख्य रूप से अगरी जाति का वर्चस्व वाला समाज, और अगरी जाति व्यापक पैमाने पर अपनी रक्षा के लिए, अपने जाति की रक्षा के लिए पर्सनल जाति का सेना बनाया हुआ, जैसे लोरी सेना हुआ, बरमती सेना हुआ, इस टाइप का सेना वो बनाया, रणवीर सेना बनाए हुए था। और ये सेना दलितों का, अल्पसंख्यकों का, पिछड़ों का सामूहिक हत्या करता, बाकी नरसंहार हुआ था, कई तरह के नरसंहार हुआ था। हाँ, कई तरह के नरसंहार उस पीरियड में हुए। और उस नरसंहार के प्रोटेस्ट में उसको दबाने के लिए जब लालू यादव मुख्यमंत्री बने या मुख्यमंत्री बने, तो पिछड़ों को उन्होंने ताकत दी, और ताकत के रूप में उन्होंने उस समय का पीरियड आप देखिएगा, तो उस समय जब लालू यादव आए या कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री रहे,
व्यापक पैमाने पर पिछड़ों को राइफल का बंदूक का लाइसेंस दिया गया। इसीलिए लाइसेंस दिया गया कि उस समय लाइसेंस या बंदूक जो होता था वो ऊंची जाति के लोगों के पास हुआ करता और उससे वो सामूहिक हत्या करते थे। तो ये व्यापक पैमाने पर इनको लाइसेंस देकर के उनके मनोबल को, उनकी ताकत को बढ़ाया गया और जब वो नरसंहार करता था उसके प्रतिकार में ये लोग भी नरसंहार करने वालों की हत्या करते हैं। इसी को अगरी जाति जब प्रोटेस्ट में आया, पिछड़ी जाति, तो इसको अगरी जाति ने, क्योंकि उस समय मीडिया हो या जो भी शासन का तंत्र है वो तमाम अगरी जाति के कब्जे में है, तो उसके माध्यम से क्योंकि अब पिछड़ा उठ रहा है, उसके अंदर चेतना आ रही है, वो प्रोटेस्ट में खड़ा हो रहा है और वो अपना प्रतिकार ले रहा है, तो इसी को उसने जंगल राज के रूप में परिवर्तित किया। जी बिल्कुल। तो जब भी बात करते तो हर पहलू का दो पक्ष होता है, तो हमें ये भी समझना चाहिए कि जंगल राज की बात होती है, आखिर जंगल राज जैसे सिचुएशन आया ही क्यों था। सर आप अपना परिचय दीजिए, आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम दिलीप यादव, पूर्व मुखिया बिथान पंचायत। अगर हम बिथान की बात करें, हसनपुर विधानसभा की बात करते हैं, यहाँ की मुख्य समस्या क्या है? यहाँ ढेर सारी समस्याएं हैं और इस बार हसनपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता और पूरे सूबे बिहार की जनता निकम्मी सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प ले लिए हैं और हमारे नेता तेजस्वी जी बिहार में नया बिहार बनाने का संकल्प ले चुके हैं और यहाँ भारी बहुमत से हसनपुर विधानसभा से सुनील कुमार पुष्पम जी की जीत होगी और बिहार में